अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जालना की कंटिन्यूसली वीडियोस आ रहे हैं, काफ़ी शानदार वीडियोस हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट वीडियो है हमारे अरबाज़ भाई के सेटअप का, जिसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हम लोग इनके साथ करेंगे और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है गोट फार्मर्स को, इंशाल्लाह उनके साथ भी उनके भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई डॉक्टर साहब है हमारे साथ। डॉक्टर साहब आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए, आपका नाम और कितने साल से आप सर्विस कर रहे हो इस चीज़ की। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज फारूकी है जी। मैं प्रॉपर जालना का ही हूँ। अच्छा। मैं तकरीबन 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये फील्ड में। 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेशन हो गया आपका इस चीज़? सब कुछ हो गया और 8 साल आपने इस फील्ड को दे चुके हैं आपके। जी। तो डॉक्टर साहब कुछ अहम बातें मैं करूंगा गोट फार्मर से। जैसे मैं भी एक गोट फार्मर हूँ, जो भी मुझे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फ़िलहाल पर्टिकुलरली हम अभी गुलाबी ब्रीड के बारे में जैसे बात कर रहे हैं। मैंने ये सुना था गुलाबी जो बच्चे होते हैं या फिर गुलाबी के जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी कम होता है, और जो बच्चे होते हैं इनके बचने के भी जो चांसेस होते हैं, मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा सुना था। तो क्या ये सही है? गुलाबी में क्यों ऐसा है कि भाई बच्चे जल्दी बचते नहीं हैं? क्या क्या रीज़न है आपको लगता है कि भाई ये करोगे तो इंशाल्लाह बच्चे बचने के चांसेस ज़्यादा है? आपके इंशाल्लाह 100% बच्चे बचेंगे। जी। आप समझो सही तरीके से चलेंगे। जब आपने मेल फीमेल को लोड किया, लोड करने के 2-2.5 महीने के बाद उसको सबसे पहले आप टीटी का इंजेक्शन देना है। अच्छा। टीटी का इंजेक्शन देने के बाद में उसको ARV सिरप जो 500 ml की आती है विडोपिनॉल कंपनी की। जी जी जी। और दूसरा लिवोफेरॉल। अच्छा। लिवोटॉनिक है। तो ARV सिरप जो है 10 ml महीने में 10 दिन देना है। ओके। और लिवोफेरॉल भी 10 ml महीने में। प्रेगनेंसी पीरियड में बता रहे हो ना? प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये कितने महीने से? 2.5 महीने के बाद से। 2.5 महीने के बाद से। कब तक देना है हमें ये? जनने तक। जनने तक? हाँ, जनने तक देना है। और जनने के बाद में जो आप रिजल्ट देखेंगे वो आपके सामने रहेगा। क्योंकि जो ARV सिरप थे तो माँ को जो है तो उनकी ज़रूरत रहती है। जी। तो कंटिन्यू देना पड़ता है वो? कंटिन्यू महीने में जी 10 दिन देना है बस। जी। आपका नंबर एक बार बता दीजिए, ताकि अगर किसी को बाई चांस ऐसा होता है पॉइंट मिस आउट हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आपको वो कनेक्ट कर सकता है। आप बता रहे थे कि आपका कुछ जैसा आप ऑनलाइन भी बताते हो? बताते हैं अपन जी, लेकिन आपको उसके लिए एक सुविधा करना पड़ेगा। आपको एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा। जी। थर्मोमीटर लेकर आप फीवर कितना है बच्चों को, क्या है, उतना अगर आप डिटेल में बोलेंगे जी, उसके ऊपर अपन ट्रीटमेंट बताएंगे उनको। ओके। और ज़्यादातर बच्चों को जो है तो अपन जो है तो वेटरनरी दवाई देते हैं। फीवर वगैरह आए, ये आए, वो आए, तो उसके लिए अगर अपन ने जो अपने छोटे बच्चे हैं बच्चों की जो दवा है वो दी अपन ने, तो उससे वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं वेटरनरी से अलावा। ओके ओके। तो आपका नंबर बताइए एक बार। नंबर 8793 जी 467313। ये आपका नंबर है। व्हाट्सएप पर भी है अवेलेबल? व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल। तो ये जो ऑनलाइन आप जो सर्विस दे रहे हो, जैसा मतलब जहाँ तक बहुत सारी जगहों पर शिकायत आती है कि डॉक्टर्स पहुँच नहीं पाते हैं, है ना, और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो भी नॉलेज उन्हें यूट्यूब से मिलता है, तो ऐसे लोगों तक आप आपकी सर्विस पहुँचा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और 8 साल बोले तो मैं बोलता हूँ बहुत वक्त गुजारा है अपने इसमें। तो कुछ चार्जेस करते हो आप? चार्ज करते हो ऑनलाइन ट्रीटमेंट के हिसाब से? ट्रीटमेंट के हिसाब से चार्जेस है आपके। चलिए, लेकिन आप सर्विस दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है ना अरबाज़ भाई? अरबाज़ भाई, जैसे आप भी एक गुड फार्मर हो, आपको क्या क्या दिक्कतें आती है? ख़ास तौर से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम। छोटे बच्चों में ज़्यादातर दिक्कत ये आती है भाई कि उनको लैट्रिन वगैरह की बहुत दिक्कत आती है। लैट्रिन की बात दिक्कत? लैट्रिन जी। और फीवर भी आता है। मौसम के हिसाब से फीवर बहुत अपनी दिक्कत बहुत आती है जी। तो इसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये मौसम के हिसाब से तो बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम अभी बिगड़े हुआ है जी। आपने हेल्थ का तो राज बता दिया, लेकिन ये भी दिक्कत मुझे होती है कि फीवर, सर्दी हो जाना, निमोनिया में बच्चे आ जाना फीवर बोले तो सब आ गया जी, मोशंस और एबनॉर्मल ग्रोथ जिसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सब कुछ सही कर दिया जैसे आपने जो बताया प्रेगनेंसी के टाइम पर, लेकिन फिर भी ऐसा होता है बच्चा हेल्दी पैदा होता है, लेकिन उसके बाद वो एबनॉर्मल ग्रोथ लेता है, इसकी क्या वजह है? एबनॉर्मल ग्रोथ सर, उसके लिए जो मिल्क, माँ को जो मिल्क मिलना है, हाँ हाँ, अपन कितना भी कैल्शियम दो उसको, कितना भी टॉनिक दो, उसको भी ना, माँ का मिल्क उसके लिए इम्पोर्टेंट है जी। ऐसा अपने इंसानों के अंदर अपन देखते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जी, तो वैसे ही जानवरों में भी वही है सर। अच्छा। और तो जितना माँ का दूध रहेगा उतना बच्चा आपका
हेल्दी ग्रो होगा। लेकिन ऐसा होता है कि जी फीमेलों को रहता है लेकिन उसके अंदर कम रहता है जी, जो पोषण की जो ताकत रहती है वो नहीं रहती उसके अंदर। दूध तो बहुत रहता है लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते उसके नहीं होते। और मैंने ये भी सुना कि ज़्यादा दूध पिलाने से भी मोशंस होते हैं। हाँ, ज़्यादा दूध पिलाने से भी मोशन होते हैं। तो कब तक कम पिलाना चाहिए? पिलाने से भी मोशन जब हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम जी 3 टाइम दूध पिलाते हैं जी, या फिर जैसी मर्जी आई वैसी छोड़ते हैं जी। तो उससे जो है तो आपके बच्चे भी वीक होंगे और आपकी फीमेल भी वीक होंगी जी। तो आप उसकी ज़्यादा वो लूज मोशन कर रहे हैं, ज़्यादा लूज मोशन कर रहे हैं तो आप क्या करें, सिर्फ 2 ही टाइम पिलाऊँ, ओके ओके, सुबह और शाम। जैसे कि आप अभी मेरे बच्चे देखेंगे आगे, उसका वीडियो आएगा आपको। जी जी जी। तो अभी जब से वो पैदा होने वाले जी, तो मैंने सिर्फ उसको 2 ही टाइम दूध पिलाया। अच्छा, 2 ही टाइम, सुबह और शाम। सुबह और शाम जी। मेरे बच्चे सिर्फ वो अभी 15 दिन की थे, 24 दिसंबर को जनी हो। जी जी। मैंने सिर्फ 2 ही टाइम पिलाया जी। 3 टाइम पिलाकर वो और सीरियस करके उसको कोई जी। मतलब नहीं। और ये मोशंस क्यों होते हैं? जैसे बच्चे में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती है ना मोशंस की, तो इसके वजह से भी मुझे लगता है काफ़ी मोर्टेलिटी होती है ना। और मैं आपसे ये बात कर रहा था कि गुलाबी के बारे में, जमुनापारी के, इनकी क्या इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या? सर वो सब बोलने की बात है, इम्यूनिटी कमजोर होती है ज़्यादातर अपनी केयरिंग पे सर, केयरिंग पे है। हाँ, जैसा आपने उसको ध्यान रखे जी, मिल्क का जो भी अपने को देना है जी, फीमेल को अच्छी चीज़ खिलाना चाहिए जी जी, हल्दी वगैरह जी, तो वो दूध देंगे ना अपने को। जी। अरबाज भाई आपके बाजू में बैठे हैं। अरबाज भाई, आपके पास मिनिमम एक क्लच में कितने बच्चे आते हैं? मेरे पास एक टाइम में कम से कम 12-15 बच्चे हैं। कितने बच्चे बचते हैं आपके पास? भाई रिसेंटली 1-2 बच्चे तो मरते चाहिए। एक डॉक्टर साहब क्या मानेंगे आप, ये रेशो बहुत कम है मेरे हिसाब से, जैसा जो मॉर्टेलिटी का रेशो बहुत कम है। और सर इनके पास एक रीज़न था, तो बिजी शेड्यूल था, उसलिए वो बच्चे बच नहीं पा रहे। बहुत बच्चे मरे लूज मोशन की वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मरे, क्योंकि उसमें रीज़न ये था कि दादा की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। तो सर अभी ये जो लाट आया उनका, इसके अंदर एक भी बच्चा गया नहीं गया। तो मतलब आप इनसे पूछ सकते हैं ये एक्सपीरियंस। जी जी जी। एक भी बच्चा गया नहीं, क्योंकि एक जो बच्चा था उनका, उसको एक्सेसिव फीवर था। अच्छा, उनका देखा है जी। उसको अच्छी सी दवा वगैरह दी अपन ने, जी, वो कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिक आप ये बोल रहे हो कि बच्चों को फीवर आता है, कोल्ड होता है और मोशंस, ये 3 ही बीमारी होती है? 3 ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लूज मोशन और फीवर। जी जी। लेकिन इनके बच्चे को एक लूज मोशन भी हुआ था जी, फीवर भी था, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी शहबाज मैंने तो कवर हो गया। ये बच्चे सब जो भी बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये मौसम की क्लाइमेट की वजह से सब फीवर में आ गए भाई। ओके तो शहबाज भाई ने ट्रीटमेंट दी, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी भाई। अच्छा। मैं आपसे ट्रीटमेंट तो नहीं पूछूंगा इस वीडियो में, बिकॉज आपका ये पर्सनल, मतलब आपका ये प्रोफेशन है। आप इंशाल्लाह जो भी आपको कनेक्ट करेगा इंशाल्लाह आप उसको बता ही देंगे। सर मैं तो ज़्यादातर मैं आपसे प्रिकॉशन पूछूंगा बस। बच्चों को इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा। और बच्चों की सही ग्रोथिंग करना है आपको जी, तो 4.5 महीने के बाद ही उसको जन की गोली देना चाहिए आपको। 4.5 महीने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, 15 दिन में देते हैं, लैट्रिन करते हैं तो उसको 15 दिन में दे डालते हैं। अच्छा। उससे आपकी ग्रोथिंग रुक जाती है, क्योंकि पेट की जो कीड़े रहते हैं ना जी जी, तो वो पूरे डेड हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा वो 15 दिन के बाद वो लिवर टॉनिक भी देते हैं, ये सारी लिवर टॉनिक दो आप, मल्टीविटामिन दो जी, ARBC दो, सब दे सकते हैं। लेकिन जन की गोली, जन के सिरप और वो अपना जी जी, बहुत जी जी जी, अल्बमार वगैरह देते हैं वगैरह जो देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है या आपने ये चीज़ देखा है, नोटिस? एक्सपीरियंस। ओके ओके, क्योंकि बहुत सारे फार्म्स पे होता है ना 15 दिन में डिवॉर्मिंग, 1 महीने में डिवॉर्मिंग। सही नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर जो वैक्सीन ये कहना है आपको कि जो ये जो रोशन है जी, जो आपके सामने जो रोशन है जी, तो ये इसका बचपन में ऐसा था सर, दो उनके पास, इरफान भाई के पास 2 बच्चे गिरे थे। हाँ हाँ, 2 बच्चे गिरे थे, तो उसके अंदर से एक नासी था और एक ये था। तो ये जो फीमेल थी सर, इसको 104 फीवर था और बहुत सीरियस थी। अच्छा, सिर्फ सांस चालू थी बस, ये जीता जागता मिसाल है आपके पास। मतलब ये मौत के हलक में से आना बोलते हैं। मौत के हलक में से आई, और इसको सर अपन ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिए, कुछ नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको शिफा दी। माशाल्लाह, क्या बात। तो ये आपके हाथ पर सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के हाथ में शिफा है। क्या होता है सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले ने भी करना चाहिए। बिल्कुल तो अपन ट्रीटमेंट लिख रहे हैं और वो केयर नहीं कर कुछ और कर रहा है, टाइम पर नहीं दे रहा, टाइम को टाइम देने को ना भाई अपन, क्योंकि उसको इरफान भाई ने 100% टाइम जी 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 दिए थे। सही है। तो आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा, जैसे आप ऑनलाइन सर्विस भी देते हो, लेकिन कई अगर आसपास के गांव में, देहात में, या अगर औरंगाबाद में या ऐसे कई जगहों पर से आपको विज़िट करने के लिए बुलाते हैं, तो क्या आप जाओगे? तो विज़िट के चार्जेस अलग रहेंगे आपके? हाँ अलग रहेंगे।
कोई बड़े फार्म पर अगर आपको स्टे वगैरह करने का है तो वहाँ पर भी जा सकते हो आप? जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका साथ मेरा मकसद यही था कि बच्चों की प्रिकॉशंस, क्योंकि जो गोट फार्मर जब सक्सेस होता है, जब उसके पास बच्चे बचते हैं तो उस पे उसका प्रॉफिट होता है। गोट फार्मर एक बकरी पे कभी हासिल नहीं करेगा प्रॉफिट, दूध तो नहीं बेच सकता वो, है ना। दूसरा क्या बचता है? बच्चे ही बचते हैं, है ना। तो बच्चे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चों में ऐसा होता है बहुत सारे फार्मर्स अपना फार्म बंद कर देते हैं मोर्टेलिटी की वजह से, है ना। तो ये दिक्कत क्या सिर्फ सेटअप पर आती है, या ज़्यादातर तो मैं ऐसा देखता हूँ, जैसे मैं खुले एरिया में फार्म पर पालता हूँ तो मुझे ये भी दिक्कत आती है कि छोटे बच्चों में जू पिस्सू वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है ना। हाँ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है शायद से मोर्टेलिटी का, राइट। ठीक है, तो उससे भी ग्रोथ नहीं करता है। तो इंशाल्लाह मैं यही कहा आपसे कि मैं तो आपसे इसके ये तो नहीं पूछूंगा कि भाई आप ट्रीटमेंट कैसा दोगे, इंशाल्लाह वो तो आप आपके लेवल पर बता ही देंगे। मोटा मोटी जानकारी जो भी थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे व्यूवर्स को पहुंचाई आपके ज़रिए से। इंशाल्लाह कुछ आप शौक भी करते हो, मैंने ऐसा सुना हो? हाँ, शौक भी करता हूं। जी, अरबाज भाई के ज़रिए से हुआ शौक? अच्छा, अरबाज भाई इधर भी शौक करवा दिया, माशाल्लाह। चलो, आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। कुछ आपका शौक बताएंगे अभी इंशाल्लाह, बताइए अरबाज भाई। तो शहबाज सर, बकरियों का आपका ये जो शौक़ है पहले से है? पहले से। कौन सी नस्ल पाले थे आपने सबसे पहले? नहीं, मैंने हैदराबाद ही लिया सर। कितना टाइम हो गया आपको शौक़ में? मेरे को सर इसमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। वक्त मिलता है बकरी पालने के लिए? नहीं सर, टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब देख-रेख करता है। अच्छा, आपके भाई भी मौजूद है आपके साथ? ओके। मैं वही पूछा, एक डॉक्टर जो हम वेटनरी डॉक्टर्स देखते हैं हमारे जो औरंगाबाद के डॉक्टर से, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है इनका। जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सुबह में चल जाओगे, रात में 1 बजे तक उनको टाइम नहीं मिलता है। सही है। तो उसके बावजूद भी आप शौक़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपने भाई के पास से ही लिया था हमारे? ये फीमेल सर मैंने निहाल भाई के पास से लिया था। अच्छा, निहाल भाई। ओके। मेरे पास से गई थी भाई। अच्छा। क्या डिटेल पर है ये फीमेल्स? 16-6। और दूध काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूध बहुत अच्छा। क्या खिलाते हो? दूध बढ़ने के लिए क्या खिलाते हो ये बताइए पहले आप। जो उसका रेगुलर है, खल्ली वगैरह। खल्ली है वगैरह। जी। दरअसल शायद भाई उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह उसके लिए मिल्क, ऐसा समझो उसको मिल्क के लिए स्पेशल है जी। नहीं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है अच्छी दूध की बकरियां भी कम हो जाती है कभी कभी। तो लॉकडाउन के अंदर तो तुम तो यकीन नहीं मानेंगे, उसका दूध ही बेचो। हाँ, अरे क्या बात है भाई, क्या बेचोगे अभी? लॉकडाउन के टाइम पे भाई दूध बेच रहे हो, बच्चे बेच रहे हो भाई। इसके ऊपर एक मंजिला बनाने का अपने को अभी। क्योंकि सर इसकी मेरे को डिटेल पूरी मालूम थी, पता थी। हाँ। और ये मेरे को मालूम था कि ये सेल होने के लिए आ रही है। अच्छा। मैंने इसको फिर मैं बोला यार इसको जी। पड़ेगा अपने। तो खल्ली एक अच्छा आइटम होता है दूध बढ़ाने के लिए। अच्छा। इसके नीचे बच्चे भी है माशाल्लाह। बच्चे मेल फीमेल है या क्या है? मेल फीमेल। कौन सा मेल है इसमें? ये मेल और वो फीमेल। लाइए ना। कितने दिन के हो गए ये? इसकी वजह से 15 दिन के बस। क्या हो गया अरबाज भाई कानों की लेंथ? इसकी लेंथ है भैया 9 इंच 9 इंच। 4 भी तकला नहीं है। साफ कान है ना? हाँ, साफ कान है, खुला साफ कान है। बच्चे किसके है ये, मतलब कौन से? हसन भाई का नर है। अच्छा। वो ब्रीड लाइन चेंज करेंगे। जी। पहले बंगाली से बच्चा है, ब्रीड लाइन चेंज करो। बच्चे देना है आपको ये? हाँ, सेल करना है। तो अभी तो बहुत छोटे हैं ना? कितने दिन के बोले अभी? 15 दिन के। ये 3 महीने में सेल होंगे। कान कितने बढ़ाएंगे अभी 3 महीने तक? 3 महीने अभी तो भाई इसी तो 9 इंच खाना है, उसके तकरीबन नहीं टेप से गिन लेना आप, एक बार कंफर्म कर लेना। कान गिननी है इसकी। फिर भी जैसे 3 महीने के अंदर ग्रोथिंग इसकी 12 जाएंगी, उसकी 13 जाएंगी। अच्छा, मतलब 2-3 इंच बढ़ेंगे आपके हिसाब से? ओके। वाइट आइज है ना दोनों भी? वाइट आइज है, पूरे गुलाबी है, चेहरा पंच के अंदर है जी। और कान बिल्कुल साफ है एकदम? कान खुला साफ है। जी। जोड़ी में ही देंगे आगे चल के? एक बार फिर से नंबर बोल दीजिए आपका। 8793467310। ओके। उसके बाद एक और बकरी का शौक़ कर रहे हैं आप, ये भी आपके पास की है? ये सर दरअसल इसकी बेटी है माशाल्लाह। इसका रिजल्ट? जी, ये इसकी बेटी है। क्या, कितनी गुलाबी है माशाल्लाह, बहुत गुलाबी है। पकड़िए ना उसका। बंगाली टाइगर का है रिजल्ट जो है, तो बंगाली टाइगर का है। जमा करके लाया है पूरा रिजल्ट आज? क्या सेटिंग थी क्या आज? वहाँ वाला बंगाली टाइगर का रिजल्ट बताएंगे आप पब्लिक को? बहुत अच्छा है, व्यूअर्स है, जी। उनको बताना चाहते हैं। एक बात मैंने नोटिस किया। ये भाई अदंत पे फीमेल है। अदंत पे अभी जी। जैसे इससे पहले के वीडियो में बच्चे बता रहे थे, हम बच्चे जब बचपन में छोटे होते हैं, जैसे ये बच्चा बताया हमने, बंगाली का ही ना? बंगाली टाइगर। बच्चे छोटे में समझ में नहीं आते ना बंगाली के? भाई छोटे बचपन में समझ में आया था भाई, सिर्फ परखने वाला आदमी। परखने वाला आदमी चाहिए। राइट।
मेरे जैसा अनाड़ी देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। सही है ना? अरे यार नहीं भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके तकरीबन कान की साइज आएगी 17+। फ़ोटो लेने दीजिए, साफ कान पकड़िए, फ़ोटो लेने दीजिए। ठीक है, मैं अलग से ले लूँगा, कोई बात। आप खुद देखिए शायद भाई अपना फीमेल के ऊपर बंगाली टाइगर ने कैसे रिजल्ट बनाया, क्या रीजन ये बताने का अपनी बंगाली टाइगर का रिजल्ट कैसा बना रहा है। मैं इतना पूछूंगा, सिर्फ कंफर्मेशन लूँगा, पक्का उसका रिजल्ट है भाई। मैं खुद का बोलूँगा तो पता लगे, शहबाज का जानवर है। बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है, मैंने लोड करवाया 10 महीने में। कान की क्या है लेंथ? 17+। उठाओ ना उसको, उठाओ ना, बहुत आवाज़ कर रहा है वो। बच्चे भी देखो खासतौर से 15 दिन की है। जी जी जी, नहीं इंशाल्लाह उसकी फ्रेश वीडियो आप दे देना, क्योंकि अभी तो सेल नहीं हो गया ना, छोटे बच्चे हैं। तो कितना 10 महीने में कितना है कान का लेंथ? कान का 17+ ही है। और चकलान के साथ नहीं, 7+ ही चकलान भी ठीक है। और गोदी आप दे सकते भाई, बताने की जरूरत नहीं अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत। नासी की हालांकि फीमेल नासी भी मानी जाएंगी भाई, नासी बोलेंगे ना उसको, नासी बोलेंगी भाई। एक हल्का सा पैच है उसको, वाइट का हल्का बस सा पैच है उसको, और उसके ऊपर बंगाली का रिजल्ट कैसा है वो बताना है अपने को। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्या ही बोलेंगे। डॉक्टर साहब पहला शौक है, इससे पहले शहबाज भाई नहीं भी बताए तो देख लिए माशाल्लाह हमने अब। जी, क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ, ऐसा बोलते हैं ना, है ना? तो वही है माशाल्लाह। अच्छा शौक है आपका भी, हमारे साथ दूसरे भाई भी जो थे, अच्छे शौक करे तो इंशाल्लाह मज़ा भी उसमें उतना आता है ना? तो अरबाज भाई आपके साथ ये सीरीज़ थी हमारी जालना की और आपके सेटअप की। मेरा तो मन भर रहा नहीं है आपके सेटअप पर। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा आपको और तरक्की दे, और इंशाल्लाह जब अगले साल तो नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा मैं। हाँ हाँ जी जी जी, आप भी थोड़े डिस्टर्ब थे और मेरा भी बिजी शेड्यूल था। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द आएंगे इंशाल्लाह, कुछ और अपडेट्स देखेंगे आपके फार्म का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत बढ़िया तरीके से जो आप आए हमारे लिए जी, और जी आपकी मोहब्बत खींच के लाई, और दूसरी बात आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस्तकबाल किया, वेलकम किया हमारा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो हमारे साथ दूसरे जो भाई लोग भी हैं, हमारे तारिक भाई है, और हमारे, आपका नाम क्या बताए थे? अलीम भाई भी है, शहबाज भाई के छोटे भाई है। आप तीनों चारों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी जो भी खिदमत थी, ज़रूरत तो नहीं थी, आपका प्यारी हमारे लिए बहुत है। आपका सभी का शुक्रिया, और आपकी ये वीडियो एंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।